नमस्कार साथियों, मैं हरेंद्र कुमार, अनुदेशक एसटीसी गोंडा। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे एलएचबी कोच में लगी हुई एयर स्प्रिंग की सुपरविजन करने वाली डिवाइस का, जिस डिवाइस का नाम है फीवा। फीवा का मतलब होता है साथियों फेल्योर इंडिकेशन एंड ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस। साथियों, जब एलएचबी कोच में लगी हुई एयर स्प्रिंग हमारी की सुपरविजन ये फीवा कैसे करती है, और अगर वो डैमेज हो जाए तो उस केस में इसका काम क्या है, गाड़ी में ब्रेक लगाना और लोको पायलट को इंडिकेशन देना कि इस कोच की, इस बोगी की एयर स्प्रिंग हमारी खराब हुई है। तो इसका काम क्या है कि गाड़ी में ब्रेक को इनिशिएट करना, जब भी ब्रेक पाइप प्रेशर में ड्रॉप होगा तो इसका काम क्या है, गाड़ी में ब्रेक एप्लीकेशन करना जब कभी भी एयर बेलो में एक निर्धारित सीमा से ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, और लोको पायलट को इंडिकेशन देना। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी इस डिवाइस की लगाने की? तो डिवाइस लगाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो हमारी एयर स्प्रिंग है इसको फीड पाइप प्रेशर के द्वारा चार्ज किया जाता है, और जब लोको पायलट ट्रेन का संचालन करता है तो ट्रेन संचालन के दौरान उसका ज़्यादातर ध्यान सिग्नल पे, ट्रैक पे, बीपी गेज पे और स्पीडोमीटर पे होता है, जबकि कंप्रेस्ड एयर का जो लॉस हो रहा है एफपी के द्वारा उसको वह तत्काल नोटिस नहीं कर पाता है। और अगर ट्रेन संचालन के दौरान हमारी एयर स्प्रिंग डैमेज हो जाएगी तो ऐसे में गाड़ी का संचालन अनसेफ हो जाएगा। तो इसी चीज़ से बचने के लिए गाड़ी में एयर स्प्रिंग की सुपरविजन के लिए क्या लगा दिया गया है, फीवा। तो फीवा का काम क्या है, जब भी एयर स्प्रिंग डैमेज होगी, प्रेशर एक निर्धारित सीमा से नीचे आएगा तो यह गाड़ी में ब्रेक लगाएगा, और साथ ही साथ लोको पायलट को एक विस्लिंग साउंड और इंडिकेटर के द्वारा ये मैसेज देगा कि इस कोच का और इस बोगी का एयर स्प्रिंग डैमेज हुआ है। तो जब भी फीवा ऑपरेट होता है तो ये क्या करता है, 8 mm की चोक से ब्रेक पाइप प्रेशर को वातावरण में एग्जॉस्ट करता है, जिससे क्या होता है, गाड़ी में ब्रेक लग जाते हैं। दूसरा काम होता है कि गाड़ी के दोनों साइड में इसके ब्रेक इंडिकेटर लगे हुए हैं, जो कि कैसा हो जाता है, और अलग अलग बोगी के लिए अलग अलग लगे हैं, उनका भी रंग बदल जाता है, वो रेड हो जाते हैं। और तीसरा जो है वो ऑडियो साउंड हमें फीवा डिवाइस से मिलता है। तो इस तरीके से लोको पायलट जान जाता है कि इस फीवा ने ब्रेक लगाया है। अब देखिए साथियों, यहाँ पर एक डायग्राम है, सिस्टमेटिक डायग्राम है एयर सस्पेंशन का। तो एयर सस्पेंशन स्प्रिंग को कैसे चार्ज किया जाता है, तो ये हमारे लोको का गाड़ी का एफपी है, फीड पाइप है गाड़ी का। एफपी पाइप में 6 kg का जो प्रेशर है, ये कोच आइसोलेटिंग कॉक के खुले रहने पर इस ब्रांच पाइप से फिल्टर के द्वारा एनआरबी होते हुए 150 लीटर के एमआर टैंक को चार्ज कर देगा, और यही 150 लीटर का एमआर टैंक दोनों बोगी को एयर स्प्रिंग को सप्लाई देता है लेवलिंग वाल्व से होकर के। तो ये जो लेवलिंग वाल्व है यही डिसाइड करता है कि इस एयर स्प्रिंग में कितना प्रेशर भेजना है। इसको अप्रॉक्स ऐसे मानते हैं कि टोटल नो लोड है, अगर बिल्कुल भी लोड नहीं है तो ये लगभग 2 kg का प्रेशर एयर स्प्रिंग को भेजता है, और मैक्सिमम लोड होने पर यह है 3.5 kg का प्रेशर आपके एयर स्प्रिंग में भेजता है। तो ये लेवलिंग वाल्व क्या करेगा, इस एयर स्प्रिंग को भेजेगा, और ये एयर स्प्रिंग दोनों आपस में डुप्लेक्स चेक वाल्व के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं, जिनमें आइदर फ्लो है, दोनों तरफ फ्लो हो सकता है, लेकिन इनमें तभी ये वाल्व खुलेगा जब प्रेशर का डिफरेंस 0.5 kg पर cm² या इससे ज़्यादा हो जाएगा। और इनके अपने अपने एआर टैंक हैं 40 लीटर के, उनको भी ये
चार्ज कर देगा। तो यही काम आपका इस दूसरी बोगी में भी होगा। तो इस तरीके से हमारी जो एयर स्प्रिंग है ये चार्ज हो जाती हैं फीड पाइप प्रेशर के द्वारा। अब चूंकि ये फीड पाइप प्रेशर के द्वारा चार्ज होती हैं तो इसीलिए इसमें ये दिक्कत है कि अगर फीड पाइप प्रेशर से लीकेज है, घट रहा है, तो लोको पायलट उसे इमीडिएट नोटिस नहीं कर पाता है। तो इसी व्यवस्था से बचने के लिए इन्होंने क्या किया कि फीवा डिवाइस लगा दिया। और फीवा डिवाइस में क्या है कि ये देखिए, ये हमारा एफपी है, पाइप है, और ये है बीपी पाइप। तो इसी एफपी पाइप से ये देखो हवा हमारी 150 लीटर के टैंक में आ रही थी, और यही हवा हमारी बोगी आइसोलेटिंग कॉक के खुले रहने पर, ये बोगी आइसोलेटिंग कॉक हमारा एयर स्प्रिंग का है, ब्रेक सिलेंडर का नहीं है। तो ये एयर स्प्रिंग से होते हुए कहाँ आएगी, आपके एयर स्प्रिंग को चार्ज करेगी, और एयर स्प्रिंग के साथ साथ एआर को भी चार्ज कर देगी। यही काम आपके इधर भी होगा, लेबलिंग वाल्व होते हुए ये एयर स्प्रिंग को चार्ज करेगी और एआर को चार्ज करेगी, और ये एयर स्प्रिंग आपस में डुप्लेक्स चेक वाल्व के द्वारा जुड़ी है। अब इसमें जो नई यूनिट लगाई है, ये लगाई गई है फीवा। ये देखिए, अलग अलग बोगी के लिए अलग अलग फीवा यूनिट लगाई गई है। अब इस फीवा यूनिट को सप्लाई इसी एयर स्प्रिंग के द्वारा दी गई है। इसमें क्या है कि प्रेशर के ट्रांसड्यूसर लगे हुए हैं। वो प्रेशर के ट्रांसड्यूसर ये जो फीवा के टेस्ट कॉक है, इनके खुले रहने पर फीवा यूनिट को प्रेशर मिलता है, और ये ट्रांसड्यूसर सिग्नल देते हैं फीवा यूनिट की सॉफ्टवेयर डिवाइस को। अगर ये प्रेशर ठीक ठाक है, 1 kg से ऊपर है, तो ये क्या करेगा, फीवा यूनिट अपना एग्जॉस्ट पोर्ट को बंद रखेगा, और जो बीपी प्रेशर है इसके पास, ये देखिए कॉक के खुले रहने पर, वो आपका यही होल्ड रहेगा, गाड़ी में ब्रेक नहीं लगेगा। लेकिन अगर किसी कारण से ये जो एयर स्प्रिंग का प्रेशर है, ये 1 kg/cm इसको ऐसे नीचे चला गया किसी कारण से, इसके फटने से, तो क्या होगा कि जैसे ही इसको 1 kg से कम का सेंसर मिलेगा, ये जो बीपी प्रेशर जो यहाँ रुका हुआ था, ये इसको वातावरण में डिस्ट्रॉय कर देगा, और जैसे ही आपकी गाड़ी में ब्रेक पाइप प्रेशर गिरेगा, गाड़ी में ब्रेक लग जाएगा। साथ ही साथ इसके देखिए इंडिकेटर भी हैं दोनों ओर, तो ये जो इंडिकेटर हैं ये क्या हो जाएंगे, रेड हो जाएंगे इस। और चूंकि फीवा यूनिट से हवा गिरने की आवाज आ रही है, तो यहां से आपको विस्लिंग साउंड भी मिलेगा। अब लोको पायलट क्या करेगा कि गाड़ी खड़ी हो जाएगी, उसको कोई पता तो है नहीं है कि किसकी वजह से बीपी गिरा है। सहायक लोको पायलट चेक करने जाएगा, तो जब वो चेक करने जाएगा तो जिस फीवा ने ब्रेक लगाया होगा, उस फीवा का जो इंडिकेटर होगा वो क्या हो जाएगा, लाल। और जैसे ही वो इसके इंडिकेटर को लाल देखेगा, तो उसका पहला काम क्या होगा कि वो ये बात करेगा कि उससे संबंधित एयर स्प्रिंग की क्या स्थिति है। और अगर वो यहां पहुंचा, ये इंडिकेटर उसने लाल देखा, उसके बाद वो इन दोनों एयर स्प्रिंग की जांच करेगा। अगर वो उसको लगता है कि ये एयर स्प्रिंग वाकई डैमेज हो गई है, पिचक गई है, तो सबसे पहले काम करेगा वो कि बीपी का आइसोलेटिंग कॉक बंद कर देगा। तो जैसे ही ये बीपी का आइसोलेटिंग कॉक बंद करेगा, जो बीपी प्रेशर यहाँ तक आ रहा था फीवा तक, वो आना बंद हो जाएगा और बीपी गिरना बंद हो जाएगा। अब प्रेशर, ये जो बोगी आइसोलेटिंग कॉक है इसे भी बंद कर देगा, और जब प्रेशर पूरा एग्जॉस्ट हो जाए, तब वह अधिकतम 60 kmph की स्पीड से गाड़ी को चलाएगा और टीएलसी को सूचना दे देगा, जिसके कारण वह प्रथम टीएक्सआर पॉइंट पे गाड़ी को अटेंड करवाएगा। अब एक सिचुएशन तो ये भी हो सकती है
कि ये एयर स्प्रिंग डैमेज ना हुई हो, बल्कि हो सकता है कि ये फीवा माल फंक्शनिंग कर रहा हो। तो ऐसे केस में हमें केवल फीवा को आइसोलेट करना है, तो हम इसका बीपी आइसोलेटिंग कॉक बंद कर देंगे और ऐसे दशा में हम गाड़ी को मैक्सिमम गति से चलाएंगे, जो भी उसका निर्धारित गति है। अब साथियों, इसमें हम दिखाते हैं आपको कि इंडिकेटर कैसे दिखते हैं, फीवा यूनिट कैसे दिखती है। तो प्रोसीजर क्या है अटेंड करने का, कि सबसे पहले तो गाड़ी को खड़ा कर लेना है, हल्का सा ब्रेक लगा लेना है। तो ये देखिए, ये कॉक दिख रहा है आपको, फीवा का बीपी आइसोलेटिंग कॉक है। तो इसे हमें क्या कर देना है, बंद कर देना है। ये कॉक जो है वो आपको फीवा बॉडी के पीछे ही मिल जाता है, तो इसे आप बंद कर देंगे। जैसे ही इसे आप बंद करेंगे, आपका बीपी प्रेशर मेंटेन हो जाएगा। दूसरा काम क्या करना है कि यदि हमारा एयर स्प्रिंग डैमेज है, तो हमें एमआर का जो बोगी आइसोलेटिंग कॉक है उसे भी बंद कर देना है, जो कि हमें कहाँ मिलेगा, एमआर टैंक और बोगी के लिए जाने वाले पाइप पर ही ये कटआउट कॉक मिलेगा। तो उसे बंद कर देंगे। उसके बाद एयर स्प्रिंग से हवा को पूरा निकल जाने देंगे। एयर स्प्रिंग जब हमारी डिस्चार्ज हो जाएंगी तो हम गाड़ी चलाएंगे अधिकतम 60 kmph से, और पीआरसी और टीएलसी को इन्फॉर्म भी कर देंगे। अब आता है कि इनके इंडिकेटर को हम कैसे रीसेट करेंगे। तो ये देखिए, हमारा जो फीवा यूनिट है वो ये है। अब हमारे ये जो फीवा यूनिट लगे हैं, ये अलग अलग कंपनी के लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये केबीआई का है, नॉर ब्रेक का है। तो नॉर ब्रेक में ये जो फीवा का इंडिकेटर है, अगर ये लाल हो जाए और इसे हमें रीसेट करना है कि दोबारा ये ग्रीन हो जाए, तो यहाँ पर ये देखो रीसेटिंग नॉब दी गई है। तो अभी ये वर्टिकल है, ये नॉर्मल पोजीशन में है। अगर हमें इसे आइसोलेट करना है तो हम इसे क्या करेंगे, वर्टिकल से घुमा करके हॉरिजॉन्टल कर देंगे। तो ये देखिए, हमारा लाल था, यहाँ पर ये वर्टिकल है, और जैसे ही इसको घुमा करके हमने यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल किया, तो ये इंडिकेटर हमारा दोबारा से ग्रीन हो गया। तो नॉर ब्रेक में तो इस तरीके से करना है। दूसरा आता है फेबले का, यानी FTIL का। इसमें क्या इंतजाम है इंडिकेटर को रीसेट करने का। तो इसमें फीवा बॉडी पे 2 बटन लगे हुए हैं। इन दोनों ही बटन को हमें साइमल्टेनियसली प्रेस करना है। जैसे ही आप इन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करेंगे, आपका फीवा इंडिकेटर दोबारा से ग्रीन हो जाएगा। अगर स्कॉट का फीवा यूनिट लगा हुआ है, तो उसमें इस फीवा इंडिकेटर को रीसेट करने के लिए 3 रिंग दिए हैं। तो पहले लोको पायलट को बाहर की दोनों रिंगों को खींचना है, और उसके बाद फिर बीच की सेंटर रिंग को खींचना है। जैसे ही आप ये काम करेंगे, ये इंडिकेटर हमारा रीसेट हो जाएगा। लेकिन ध्यान यही रखना है साथियों कि इंडिकेटर तो हमने रीसेट कर दिया, फीवा को आइसोलेट कर दिया है। अब अगर गलती से उसी फीवा यूनिट का एयर स्प्रिंग वास्तव में डैमेज हो जाए, तो क्या होगा, FP तो गिरेगा लेकिन गाड़ी में ब्रेक नहीं लगेगा। तो ऐसे में हमें FP गेज पर ध्यान रखते हुए गाड़ी काम करना है। और अगर FP के लीकेज दिखता है तो हम गाड़ी को तुरंत खड़ा करेंगे, और सबसे पहले हम उसी फीवा यूनिट की जांच करेंगे जिसको हमने आइसोलेट कर रखा था। और यदि हमने फीवा यूनिट के साथ साथ एयर स्प्रिंग को भी आइसोलेट कर रखा है, तो हमें अधिकतम 60 kmph की गति से गाड़ी चलाना है। धन्यवाद साथियों।